जो है पुत्र वियोग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुत्र वियोग के बारे में पढ़ेंगे। और पुत्र वियोग जो है आपका एक शोक गीत है। कौन सा गीत है? शोक गीत। और इसके लेखक जो है कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है लेखक? सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थे वो बहुत ही प्रचलित कवित्री थी और यह छायावादी कविता लिखती थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है देशभक्ति की कविता ज्यादा लिखे हैं। आपने सुने होंगे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसके भी लेखिका कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ जो कविता लिखी गई है शोक पर लिखी गई है। जब कोई पुत्र मर जाता है माँ के ऊपर क्या क्या गुजरती है उसके बारे में है। और यह कौन सी बुक से ली गई है? कौन सी पुस्तक से? मुकुल से। कहाँ से ली गई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव ये VVI है कि पुत्र वियोग किस पुस्तक से ली गई है? मुकुल से। जिस प्रकार की निराला जी अपने बेटी की याद में सरोज स्मृति लिखे थे उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे के मरने के बाद जो है यहाँ पुत्र वियोग लिखते हैं। दोनों जो है शोक कविता है, दोनों जो है शोक गीत है। मतलब एगो निराला के जो है बेटी के मरने के बाद और सुभद्रा कुमारी चौहान का बेटा मरने के बाद। देखिए आप जो है कविता, यहाँ मैंने कविता की पंक्ति लिख दिया है और यहाँ देखिए टोटल जो है 10 पैरा है। कितने हैं? 10 पैरा है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यदि कविता के दृष्टि से देखिएगा तो यहाँ छाया और यहाँ आया है। ये आपका जो है तुक है, ये जो है आपका मिलन हो रहा है और इसे सुनने में जो है कविता अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है। आज सभी दिशाएं क्या हो रही है? हंस रही है। लेकिन है उल्लास विश्व पर छाया। पूरे संसार में क्या है? उल्लास है, खुशी की लहर दौड़ रही है। और उल्लास का यदि संधि विच्छेद कीजिएगा तो उत्जोर लास होगा। उत्जोर लास। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। लेखिका का जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या हो गया है? बेटा हो गया है। और यहाँ खिलौना कौन सा है? बेटा है। एक माँ के लिए जो है सबसे अच्छा खिलौना क्या होता है? बेटा या बेटी। और यहाँ जो है खोया हुआ खिलौना पुत्र पर है। पुत्र खो गया है खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से, जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। जब प्यारा बेटा होता है या बेटी होती है तो माँ सोचती है कहीं मेरे बेटा या बेटी को ठंड ना लग जाए, इस भय से वह कभी भी जो है अपने गोद से नहीं उतारती है। और जैसे ही एक बेटा या बेटी माँ कहती है या कहता है तो माँ सब अपना काम धंधा छोड़ करके कहाँ चले जाती है? बेटे के पास। कि छोड़ काम दौड़ कर आई, पूरा काम धंधा छोड़कर दौड़ आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। जिस समय जो है माँ जैसे ही कहा गया वैसे ही माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। तीसरा पैरा में देखिए थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। यहाँ जो है थपकी दे 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 अर्थात एक माँ जो है अपने बेटे को जो सुलाती है थपकी दे के उसके लिए लोरियां गाती है। आप भी लोरी सुने होंगे। हाँ, बच्चे में जो है बचपन में जब आपको सुलाया जाता है तो लोरी गाती है। भले वह माँ मूर्ख हो या पढ़ी लिखी हो लेकिन वो जरूर लोरी गाती है।
जिसके मुख पर जरा मलिनता और थोड़ा भी मलिनता आया, किसी प्रकार को जो है दुख दर्द आया, सिसक आया, तो माँ के आंखों में नींद नहीं आती है। वह रात भर जो है जग कर अपने माँ को देखती है, अपने बेटे को देखती है। और यह जो है प्यार है बेटे के प्रति या बेटी के प्रति, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जिसके लिए भूल अपनापन, पूरा अपनापन भूला जाता है। सगे संबंधी भी धीरे धीरे सगे संबंधी से भी जो है रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। पत्थर को भी, यहाँ तक कि जो है माँ की ममता का प्यार इतना होता है। आप जितने भी देखे होंगे मंदिर में जो है वहाँ क्या रहते हैं, पत्थर रहते हैं। लेकिन एक माँ, एक जो है औरत, एक जो है दुखियारी माँ क्या करती है, पत्थर को भी देव बनाया, देवता मान लेती है पत्थर को भी। कौन? एक माँ। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं नारियल, कहीं जो है बेटे के लिए क्या करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बतासे चढ़ाते हैं, तो कहीं जो है अपना सर झुकाते हैं। शीश, शीश मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है सर या माथा या मस्तक। तो ये जो है बेटे के लिए क्या जा रहा है, आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन आंसर में क्या क्या वो चढ़ाती है, तो नारियल दूध बतासा और शीश, अपना सर झुकाती है। पांचवा देखिए सज्जनों, अर्थ फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। देखिए ये बहुत ही, यहाँ सीधे लेखिका बोलती है फिर भी कोई कुछ न कर सका, जितना देवता देवी भी कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि छीन ही गया खिलौना मेरा, मेरा जो प्यारा खिलौना था। अर्थात प्यारा खिलौना कौन सा था? बेटा। किसके लिए? सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए, कि उसका बेटा क्या हो गया, छीन ही गया, अर्थात उसके बेटे का निधन हो गया। मैं असहाय विवश बैठी ही, असहाय, असहाय मतलब कोई सहायता नहीं करने वाला हो, असहाय कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। विवश बैठी ही मतलब विवश ही बैठी रही, और विवश में यदि आप ग्रामर की दृष्टि से देखिएगा, विवश में कौन सा उपसर्ग है? वी है। रही उठ गया छौना ही मेरा। लेखिका जो है असहाय बैठी रहती है, विवश होकर के बैठी रहती है, और उसका छौना क्या हो गया बच्चों? उठ गया। उठ गया मतलब मर गया। और छौना मतलब क्या होता है? बेटा या हिरन आदि पशु के छोटे बच्चे को जो है क्या कहा जाता है? छौना। आएगा ऑब्जेक्टिव में, आता है आपका, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। छौना का क्या अर्थ है? तो तुरंत क्या मारिएगा? बेटा। तो लेखिका का जो है यहाँ बेटा मर जाता है, और बेटा के मरने के बाद क्या क्या होता है माँ पर, वो सुनिए। तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगा, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। तड़प रहे हैं विकल प्राणी, अब जो है प्राण, लेखिका के प्राण जो है तड़प रहे हैं। प्राण जो है बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन है, ध्यान दीजिएगा। मुझको पल भर शांति नहीं है, जिसका जो है बेटा खो जाता है या बेटी मर जाती है, तो उसके ऊपर क्या बीतता है? लगता है कि वो, उसकी माँ भी जो है बहुत ही रोने लगती है, दांती लगने लगता है, और लगता है उसका भी प्राण निकल जाएगा, और कभी भी जो है उसे पल भर तनिक भी जो है शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वह खोया धन पा न सकूंगे, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब वह खोया हुआ खिलौना वापस नहीं आने वाला है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। लेखिका कहती है कि उसका मन जो है क्या होता है, रोता ही रहता है, और मन कहीं नहीं लगता है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा,
सुबह से लेकर शाम तक हमेशा जो है वह लेखिका रोती रहती है, नहीं मानता है उसका मन, बड़ा जटिल नीरस लगता है। नीरस मतलब किसी प्रकार का जो है जीवन में जो है नहीं है, कोई रस नहीं है और यह जीवन सूना सूना लगता है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर से सहला सहला उसको समझाती। लेखिका को लगता है कि जुदाई के बाद, मरने के बाद एक बार यदि बेटा मेरे पास आ जाती, एक बार एक पल मेरे पास बेटा आ जाती तो पल भर भी उसको पा जाती तो उसको खूब जो है लार दुलार प्यार करती। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। सहला सहला उसको समझाती, उसके सर को जो है सहलाती और प्यार से पुचकारती। अब देखिए नम्मा जो है, मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा को कर माँ को अपना मन समझाना। मेरे भैया मेरे बेटा, एक जो है माँ अपने बेटा को बहुत कुछ कहती है, कभी कभी प्यार से भैया कह देती है, बेटा कह देती है, यहाँ तक कि बेटी भी कह देती है। माँ को यूं छोड़ न जाना बड़ा कठिन है बेटा खोकर, बड़ा ही बहुत ही कठिन है पूरे संसार में। यह जो है दुख सबसे बड़ा दुख है, बड़ा कठिन है। माँ को अपना मन समझाना, पुत्र का जब जुदाई हो जाता है तो उसके मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई भूल सकते हैं, बहन भूल सकते हैं, पिता भी तुम्हें भुला देंगे, लेकिन दिन रात की जो साथिन है, संगनी है, वो कभी भी नहीं भूल सकती है। और दिन रात की साथिन कौन होती है? एक माँ ही होती है। माँ से इस संसार में कोई बड़ा नहीं है। माँ ईश्वर के समान मानी जाती है। कुपुत्र बेटा खराब हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी खराब नहीं हो सकती है। कैसे वह जो है अपने माँ जो है अपने मन को कैसे समझावे, कैसे अपने मन समझावे। यहाँ जो है इस प्रकार यह शोक कविता थी, पुत्र वियोग। और ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।